बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस इम्पॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की समरी को प्रेजेंट करेंगे, जिस आर्टिकल का नाम है वाटर चैलेंज। इस वीडियो के अंदर हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स, इस आर्टिकल में यूज़ होने वाले फैक्ट्स, उनका एनालिसिस और उसके साथ साथ कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग को भी एक्सप्लेन करेंगे। और ये आर्टिकल, इसका एनालिसिस हमें हेल्प करेगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के हवाले से, उसके अलावा हमारे जनरल नॉलेज को बिल्ड करने में। ये हमारा आज का आर्टिकल है जिसकी समरी को हमने प्रेजेंट करना है। इसका नाम है वाटर चैलेंज और ये रिसेंटली डॉन न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है और इसे जिन्होंने लिखा है उस राइटर का नाम है आयशा ख़ान। ये उस आर्टिकल की टेक्स्ट बॉडी है। इसको आप डॉन न्यूज़पेपर से डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं, इसकी वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं, या आप इवन के इस वीडियो को रोक कर भी पढ़ सकते हैं, बट हम इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। व्हाट आर द मेजर की पॉइंट्स जो कि हमें इस आर्टिकल से मिले हैं। पहला पॉइंट ये है कि जो फ्रेश वाटर की सिग्निफिकेंस के हवाले से है कि वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्री रिक्विजिट फॉर अटेनिंग मैनी गोल्स, यानी हमें ज़रूरियात ज़िंदगी के अंदर इवन के इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर बहुत सारे गोल्स को अचीव करने में वाटर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। और वाटर को हमें एज अ ग्लोबल गुड, यानी एक बैनुल अक़वामी सतह पर एक कॉमन गुड के तौर पर डील करना चाहिए। what are the challenges that we are facing regarding water? पहला चैलेंज ये है कि ग्लोबल लेवल पर क्लाइमेट के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, उसके साथ साथ एवापोरेशन का प्रोसेस और ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है, और ग्लेशियर के मेल्ट होने की वजह से भी बहुत ज़्यादा वाटर के वॉल्यूम के अंदर चेंज आ रहा है। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आफ्टर फ्यू डेकेड्स, यानी 2050 तक तकरीबन 5 बिलियन लोग ऐसे होंगे जो वाटर शॉर्टेज को सफ़र कर रहे होंगे। अगर हम इसको स्टेट्स लेवल पे देखें, कंट्रीज़ लेवल पे देखें, तो तकरीबन पूरी दुनिया का 1/3 हिस्सा जो है वो अभी भी वाटर के स्ट्रेस को फेस कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लाइवलीहुड्स यानी रोज़गार के मौके डिस्टर्ब हो रहे हैं, फूड और एनर्जी के थ्रेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ रहे हैं। और इससे एक जो बड़ा इशू आ रहा है, अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस के लिहाज से देखें तो बहुत सारे न्यू जोन्स बन रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट के। जैसे अकॉर्डिंग टू रिसर्च तकरीबन अब तक 2010 से 466 कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो डिफरेंट स्टेट्स के दरमियान में चल रहे हैं। what to do, what can we do according to writer? According to writer, there is an ultimate need, बहुत ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है कि हमारे जो वाटर रेजरवायर्स हैं उनको सेव किया जाए और उनको प्रॉपर मैनेज किया जाए। जैसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेजरवायर है जिसे हम हिंदू कुश हिमालय रेंज भी कहते हैं, जो एशियन रीजन में लाई करता है, और ये साउथ एशियन कंट्रीज़ के लिए एक बहुत ही बड़ा रेजरवायर है। और इसके साथ साथ कुछ बाईलैटरल वाटर ट्रीटीज़ होने चाहिए, यानी जिनका मेजर कॉज, मेजर प्रॉब्लम जो है वो वाटर होना चाहिए और उसको सेव करना होना चाहिए। और इसी तरह इंटरनेशनल लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ग्लोबल लेवल पर, उनको भी ये रीडायरेक्ट करना चाहिए कि वो वाटर मैनेजमेंट को इस तरह से डील करें कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स की जगह जो है एक कॉपरेशन वाला इन्वायरमेंट जनरेट करें, ताकि जो रिपेरियन स्टेट्स हैं, जो साहिल के करीब स्टेट्स हैं, उनको वाटर इश्यूज़ ज़्यादा ना फेस करने पड़ें। उसके लिए हमें पूरा जो एक सिक्योरिटी सिस्टम है हमारा रीजनल लेवल पर, उसको रीडिफ़ाइन करना पड़ेगा, ताकि हम ऐसे लॉज बना सकें, ऐसे वेज़ बना सकें, ऐसी रिफॉर्म्स लाएं जो कि पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल हों। लेट्स स्टार्ट फैक्ट्स। की पॉइंट्स को पढ़ने के बाद हम कुछ फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं जो कि इस आर्टिकल के अंदर मेंशन हुए हैं। सबसे पहला हिंदू कुश हिमालय का फैक्ट, जो कि एक वाटर टावर कहलाता है एशिया का। वाटर टावर हम ऑलरेडी जानते हैं कि जब किसी हाइट पर हम वाटर को स्टोर करते हैं जो कि नीचे वाले एरियाज़ में वाटर को सप्लाई कर रहा होता है, तो उसको हम वाटर टावर कहते हैं।
तो ये पूरे एशिया का वाटर टावर है, यानी ये एक हाइट पर है और ये पूरे एशियन कंट्रीज़ के मेजॉरिटी कंट्रीज़ को वाटर सप्लाई करता है। और इसका रीजन तकरीबन 3500 किलोमीटर तक एक्सटेंड हुआ है, इसकी जो रेंज है। और उसके अलावा इससे फ़ायदा क्या क्या हो रहा है, इससे फूड, वाटर, एनर्जी और एनवायरमेंटल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मिल रही है जो स्टेट्स इसके साथ लाई करती हैं। और इसमें मेजर जो हैं 8 कंट्रीज़ इसके अंदर आते हैं इस रेंज के अंदर, दैट इज़ अफ़गानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार, नेपाल एंड पाकिस्तान। इसको हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अंदर याद कर सकते हैं। और इसमें 10 बड़े दरिया हैं जो हिंदू कश हिमालय से निकलते हैं, और इन बड़े दरियाओं में 3 और मेजर दरिया जो हैं, इंडस रिवर है जिसे हम दरियाए सिंध कहते हैं, गैंग्स रिवर जिसे हम दरियाए गंगा, एंड ब्रह्मपुत्र, दिस रिवर आल्सो लाइज इन दिस रीजन। और अकॉर्डिंग टू अ स्टडी जो ये रिवर बेसन्स हैं, ये अभी कुछ सालों तक तो इनके अंदर पानी बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन फिर अचानक इनके अंदर डिक्लाइन आ जाएगा क्योंकि अभी ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा मेल्ट करेंगे ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। लेकिन फिर ग्लेशियर की स्टोरेज कम होने की वजह से मिडल सेंचुरी में, जैसे अभी हम देख रहे थे एक एस्टिमेट के मुताबिक 2050 तक इनके अंदर जो वाटर की स्टोरेज है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगी। सो इस हिंदू कश हिमालय की अगर हम बात करें तो तकरीबन 1.3 बिलियन कम्युनिटीज़ हैं जो कि इन दरियाओं के पानी पर रिलाई करती हैं, उनको इस्तेमाल करती हैं, और इनको डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री और हाइड्रो पावर यूज़ के लिए भी इस्तेमाल करती हैं। सो नेक्स्ट फैक्ट इज़ रिलेटेड टू जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स कहते हैं तनाज़े को, प्रॉब्लम को, जो इश्यूज़ जनरेट होते हैं स्टेट्स के दरमियान, कंट्रीज़ के दरमियान, उनको हम जोन्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। और वाटर की वजह से बहुत ज़्यादा जोन्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, और इसकी सबसे बड़ी रीज़न एक अनसर्टेनिटी है जो कि वाटर क्राइसिस की वजह से हो रहा है। और ये अनसर्टेनिटी इसलिए हो रही है कि जब वाटर क्राइसिस आता है तो उससे जो लोगों की लाइवलीहुड्स हैं, रोज़गार के मौक़े हैं, फूड है, एनर्जी, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं, ये लिमिट हो जाते हैं। और इससे स्टेट्स के अंदर भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं लोगों के दरमियान, पॉलिटिकल लेवल पे, और फिर स्टेट्स के दरमियान इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। जैसे पाकिस्तान इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट वाटर क्राइसिस की वजह से एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। और इसकी एक रिसर्च हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि सिंस 2010 देयर आर अराउंड 466 कॉन्फ्लिक्ट्स विच आर ड्यू टू वाटर क्राइसिस। So after studying facts, here is the list of difficult words with their meaning. पहला important word है special, जो word यूज़ होता है फ़ज़ाई या खलाई के लिए। प्री रिक्विजिट, जिसे हम शर्त अव्वल कहते हैं, लाजमी कहते हैं, जो वाटर के लिए यूज़ हो रहा था कि वाटर इज़ अ प्री रिक्विजिट। डाउन स्ट्रीम कहते हैं ऐसे एरियाज़ जो दरिया के बहाव की तरफ हों, उस रास्ते में हों। रिपेरियन, ये वर्ड यूज़ हुआ है स्टेट्स के लिए, ऐसी स्टेट्स जो साहिल के किनारे वाक़ हों, ऐसे इलाके। डिवाइस कहते हैं किसी चीज़ की तजवीज़ देना, कुछ तदबीर करना। ये एक वर्ड है जो इम्पॉर्टेंट यूज़ हुआ है। मीज़ो लेवल, मीज़ो लेवल वर्ड यूज़ होता है जब हम बात कर रहे होते हैं माइक्रो और मैक्रो लेवल के दरमियान की। माइक्रो का मतलब होता है बहुत स्मॉल लेवल पे, और मैक्रो का मतलब होता है बहुत लार्ज लेवल पे। डिस्पैरिटी का मतलब है इख्तलाफ, फ़र्क, अदम मसावात। कॉन्टूर्स कहते हैं नक्शा, ढांचा। ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था स्टेट्स के लिए कि ग्लोबल लेवल पर हमें ऐसा ढांचा बनाने की ज़रूरत है जो कि इन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व कर सके। ट्रांस बाउंड्री वर्ड यूज़ होता है अक्रॉस द बाउंड्री, यानी बाउंड्री पार, हदूद से अगर हम बालातर होके देखें तो। वायबल, बरकरार रखने के काबिल। कोलिशन कहते हैं इश्तराक को, इत्तेहाद को। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। होप सो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी, आपको इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, फैक्ट्स और एनालिसिस करने में हेल्प मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वी रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हमें आपकी तरफ से एक छोटी सी इंकरेजमेंट मिल सके और हम आपके लिए ऐसे यूज़फुल वीडियोस बना सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।